तो नए बुक का क्वेश्चन नंबर 17, पुराने बुक का 17 नंबर, 14 और 17 देख लेना अपने अपने बुक के हिसाब से। ठीक है, कैपिटल दिया हुआ है 74,000, 74, 5,000 दिया हुआ है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन दिया, क्रेडिटर दिया, ये सब दिया हुआ है। तो हम लोग जो क्रेडिटर है, जो करेंट लायबिलिटी है, और स्टॉक, डेटर और कैश, करेंट एसेट, इसके बेस पे हम लोग शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बना लेते हैं। ठीक है, उसको आप लोग बना लेना, पहले भी हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नोट्स बनाते हैं। हमको क्वेश्चन बन रहा है फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है, कोष प्रवाह विवरण हमको तैयार करना है। ठीक है, आप मेन आंसर में शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट दे सकते हो। हम लोग जो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, उसको आप वर्किंग नोट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी वर्किंग नोट में ही बनता है वो। ठीक है, कभी आपको मेन आंसर में पूछेगा ना कि एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने, तो मेन आंसर में लिखना, नहीं तो नोट्स में लिख देना। ठीक है, चलेगा, दोनों जगह लिख सकते हो आप, चलेगा। वैसे ज़्यादातर हम लोग एग्जाम के हिसाब से नोट्स में लिखते हैं, वर्किंग नोट, तो हम लोग जगह छोड़ दिए। ठीक है, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के लिए नीचे में फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए स्पेस छोड़ दिए। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं वर्किंग नोट। इसमें हमारा पहला अकाउंट बनता है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन हम उसको बनाना छोड़ के पहले बाकी नोट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में एडजस्टेड बना लेंगे। ठीक है, तो देखना हमारा क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ कैपिटल है। कैपिटल मतलब यहाँ पे सिंगल बिजनेसमैन का, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का है, एकल स्वामित्व वाला है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया, साल के लास्ट का कैपिटल 74,500, 74,500 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मैं ड्राइंग को ऐड करूंगा और ओपनिंग कैपिटल को माइनस करूंगा, तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा। ये प्रॉफिट निकालने के लिए कर रहा मैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसमें मैं ड्राइंग को ऐड करूंगा। ड्राइंग कितना दिया है, वर्ष में स्वामी का निजी प्रयोग है ना, पर्सनल यूज़ के लिए जो निकाला है 15,000 रुपये ड्राइंग किया है। ठीक है, 15,000 रुपये ड्राइंग किया है, 15,000 रुपये इसमें ऐड कर दो। ठीक है, और फिर ओपनिंग कैपिटल दिया, कितना दिया है, साल के लास्ट का 74,500 दिया था, साल के ओपनिंग का 74,000 रुपये, 74,000 दिया हुआ है, 74,000 माइनस कर दो, तो यह आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 15,500 रुपये, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। साल के शुरुआत में 74,000 था, इसमें कितना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आया था पता नहीं, लेकिन उसमें 15,000 माइनस करने के बाद इतना बचा हुआ है। हम लोग ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग को 15,000 माइनस करने के बाद हमारा इतना बचा हुआ है। इसका मतलब हम लोग 15,500 रुपये, 15,000 निकाले हैं, इसमें से 15,000 निकालने के बाद भी 500 रुपये एक्स्ट्रा दिख रहा है, मतलब 15,500 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट था। ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, अब मशीन पर ह्रास दिया हुआ है 13,500 रुपये और ये 18,000 रुपये दिया हुआ है। साल के शुरुआत में 18,000, साल के शुरुआत में 13,500 और ये 18,000 दिया है। ठीक है, इसका भी नोट्स बनाते हैं, नोट्स नंबर 2 यही बाजू में बनाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं मशीन के लिए प्रावधान। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। डेट है इसका 1/4/14। ठीक है, साल के लास्ट का लिखते ना पहले, 31 मार्च 2015। साल के लास्ट में 18,000 रुपये है, और साल की शुरुआत में कितना था, माइनस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, साल की शुरुआत वाला प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 1/4/2014। ठीक है, हम बाजू में लिख सकते हैं, डेट पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पे ऐसा। ठीक है, 13,500 रुपये, मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हमारा 4,500 रुपये है। ये आ गया हमारा करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, साल के शुरुआत में इतना था डेप्रिसिएशन, साल के लास्ट में इतना है। ठीक है, और इस बीच में कोई मशीन बेचे नहीं है, मशीन वगैरह सेल किए होते तो बात अलग था, सेल नहीं किए तो शॉर्टकट हमारा निकालने तरीका ये है, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, इस साल का ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है, नोट नंबर 1 और 2 हो गया। आते हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अभी तो हम लोग कैपिटल का नोट बना ले, नेट प्रॉफिट निकल गया, डेप्रिसिएशन का बना ले ताकि डेप्रिसिएशन निकल गया। अब हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। तो मशीनरी अकाउंट में 40,000 दिया है साल के शुरुआत में, और साल के लास्ट में 43,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 मशीनरी अकाउंट में मशीन का बैलेंस लिखते हैं। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपीज़। ठीक है, इसमें इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट
40,000 में 4,500 माइनस करने के बाद यहाँ पे 35,500 बचना चाहिए साल के लास्ट में। 40,000 में इसको माइनस करने के बाद, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है मशीन, 40 में से माइनस 40,000 मतलब 43,000 दिया, 43,000 दिया है। पहले 40 था, पहले उसके बाद 43 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो मशीनरी का है वो दिया है 43,000 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस साइड को ऐड कर इधर माइनस करने के बाद जो अगर इधर कम आ रहा है तो परचेज, इधर कम आ रहा है तो सेल्स लिखते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो, 43 4 हो जाएगा 47,500। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7,500 इस साइड कमा रहा है, डेबिट साइड, मतलब इतने रुपए का नया मशीन हम लोग परचेज़ किए हैं, ठीक है। इसको 2 कैश या 2 परचेज लिख सकते हो, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, शॉर्ट में बैलेंस 47,500। ये हो गया हमारा नया मशीन परचेज, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद बनाते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाकी नोट्स रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना था हम लोग उतना बना लिए, नोट नंबर 1 2 3। अब एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। कॉलम के लिए मैं वीडियो को 1 मिनट स्टॉप करता हूँ, क्योंकि एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस में 2 साल का प्रॉफिट ढूंढते हैं। 2 साल का प्रॉफिट तो दिया नहीं इस क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट दिया हमको, ठीक है। यहाँ हमको प्रॉफिट लॉस का वो अकाउंट कॉलम दिया नहीं, कैपिटल दिया, मतलब इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहता है, तो इसलिए हम लोग वर्किंग नोट बना लिए थे। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, टू नेट प्रॉफिट 15,500, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके अलावा फिर लॉन्ग टर्म लोन में बढ़ रहा है, मतलब लोन नए लोन लिए हैं, क्रेडिटर तो हमारा वर्किंग कैपिटल में आ जाता है, ठीक है। स्टॉक डेटर कैश भी हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आता है। मशीनरी अकाउंट में देखेंगे, मशीनरी अकाउंट का क्या है देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाए थे। मशीनरी अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी डेप्रिसिएशन 2 जगह आता है, एक बार डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में आता है और एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,500 रुपये, ठीक है। ये हो गया, और कोई चीज़ तो है नहीं, बैलेंस तो दिया था ऑलरेडी, परचेस उसमें आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में, है ना। आगे देखते हैं। बिल्डिंग 20,000 से 22,500 बढ़ रहा है, मतलब नया परचेस किए हैं। लैंड 5,000 बढ़ रहा है, मतलब नया परचेस किए, तो उसमें नहीं आएगा। कम होता तो डेप्रिसिएशन मान के करते हैं, ठीक है। तो हो गया ये सारा चीज़ में, एडजस्टमेंट के भी सारे पॉइंट हो चुके हैं, तो बस प्लस माइनस कर दो। ये आ गया हमारा 20,000 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस ब्रैकेट में बैलेंस 20,000 रुपये हमारा आ जाएगा, 20,000 रुपये। अब हमको जो 2 चीज़ बनाना था वो था शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, यहाँ बन जाएगा, नीचे में फंड फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगा, ठीक है। हमारा सबसे पहले शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनता है, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है मेन आंसर में, ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बना लेना, हम लोग बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट, ठीक है। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, ठीक है। यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड, कहाँ कहाँ से पैसे आए हमारे पास, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड्स, है ना, अमाउंट, और कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ, तो यूजेज ऑफ फंड या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड, यूजेज भी लिखे तो चलेगा। कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ब्रैकेट में अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंक्रीज डिक्रीज लिख देते हैं। यहाँ पे जो हमारा बनने वाला, तो मेन आंसर से देख के लिख लेते हैं हम लोग, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। इंक्रीज इस साइड लिखते थे हम लोग अभी तो इससे पहले 2 क्वेश्चन बनाते उसमें इंक्रीज इस साइड लिखते थे, तो डिक्रीज इस साइड लिखेंगे। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 1 2 3 डाल सकते हो आप लोग, है ना। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना है, 2,500 रुपये, ठीक है। फिर ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया, इस साइड आया है, तो उसका इसी साइड आएगा। पॉइंट नंबर 2,
फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस 20,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं क्या, देख लेते हैं। जैसे कैपिटल तो आएगा नहीं क्योंकि नेट प्रॉफिट आ चुका है इसमें का। शेयर कैपिटल तो देखते बढ़ेगी नहीं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन पहले 15 था, फिर 22,500 हो गया, मतलब 7,500 का लोन हम लोग लिए हैं तो कैश आएगा, है ना। कैश आएगा तो इस साइड। ठीक है, लोन लेते उसको बोलते बोरो करना। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन बोरोड, बोरो करना मतलब उधार लेना। ठीक है, 7,500 रुपये का डिफरेंस है ना, ये दोनों कितने डिफरेंस 7,500, यहाँ माइनस करके आप शो कर सकते हो। ठीक है, चलो इधर देते लैंड, पहले 15,000 था, 20,000 का 5,000 का परचेज किए हैं। बिल्डिंग पहले 20 था, फिर 22,500 मतलब 2,500 का परचेज किया। ठीक है, परचेज किए तो इस साइड पॉइंट नंबर 1 परचेज ऑफ लैंड 5,000 रुपये, परचेज ऑफ बिल्डिंग 2,500 रुपये, परचेज ऑफ बिल्डिंग 2,500 रुपये। मशीनरी का भी परचेज है ना, 5,000 रुपये, ये 2,500 रुपये। ठीक है, मशीनरी का परचेज था हमारा, यहाँ पे देखो मशीनरी अकाउंट में परचेज था 7,500 रुपये का मशीन परचेज किए थे। ठीक है, तो परचेज ऑफ मशीनरी 7,500 रुपये, ये हो गया। अब उसका ड्राइंग था हमारा, कितना था ड्राइंग, 15,000 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो लिख लो। ठीक है, ड्राइंग 15,000 रुपये। ठीक है, सारा चीज़ आ गया, पैसा जाने का सोर्स और पैसे आने का सोर्स हो गया सारा चीज़, बस जोड़ दो अब। ठीक है, 2,500 और ये 7,500 हो गया, 10,000, 10 और 20 हो गया 30,000 रुपये इस साइड का, और इस साइड का भी 30,000 आ गया। 7 ये हो गया 10,000, 10, 15, 25 और 5 30,000 रुपये। इस साइड का टोटल भी आ गया हमारा। ठीक है, तो साइड टोटल बराबर मतलब हम लोग का बिल्कुल सही बना है। ठीक है।